राम 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 नारायण नारायण। संबंध। भगवान ने 33वें श्लोक से ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान की महिमा बताई। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र अपात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के 41वें श्लोक में देते हैं। योग साम्यास्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नान्ति धनंजय। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। व्याख्या। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए ही हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष योग संन्यस्त कर्मा है। जब कर्मयोगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तब वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्मा होता है। ज्ञान संचिन्न संशयम, मनुष्य के भीतर प्रायः ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, अपने लिए कुछ न करें तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। टिप्पणी। कर्मों के तत्व का वर्णन इसी अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक तक के प्रकरण में विशेषता से हुआ है। इसमें भी 18वां श्लोक मुख्य है। उससे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर के साथ है, यानी संसार के साथ है, स्व के साथ बिल्कुल नहीं, अर्थात स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। आत्मवंतम, कर्मयोगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना, सोना बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। न कर्माणि निबध्नन्ति, अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक हैं ही नहीं, कर्मों में
फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान ही बांधने वाला है।